यूपी में सीएम योगी के आने के बाद से ही अपराध की संख्या कम हुई है। वो राज्य जो एक वक्त पर अपने अपराधों के लिए जाना जाता था, वो आज एक अपराध मुक्त राज्य के रूप में जाना जाता है। वो अपराधी जो एक वक्त पर खुलेआम अपराध को अंजाम देते थे, वो अब सीएम योगी के नाम से ही थर थर कांपते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। इस खास शो पर्दाफाश में आपका स्वागत है। आज पर्दाफाश में आपको बताएंगे कि कैसे माफिया अतीक अहमद के इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी उसके गुर्गे आज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और कैसे भोली भाली जनता को परेशान करने का एक मौका भी नहीं छोड़ रहे हैं। आज इसी खबर के बारे में आपको बताएंगे, तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। नहीं बाज आ रहे अतीक के गुर्गे, महिला से मांगी रंगदारी। यूपी पुलिस ने लिया तगड़ा एक्शन। माफिया अतीक अहमद भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके गुर्गे आज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला प्रयागराज के बेली गांव का है। यहां एक महिला से 50 लाख रंगदारी मांगी गई है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पीड़ित महिला का नाम सबा है। वो प्रयागराज के बेली गांव की रहने वाली है। महिला ने मेहताब, उसके बेटे सोनू व भेड़ा महीन मुखिया व 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। इनमें मेहताब माफिया अतीक अहमद के लिए काम कर चुका है। इसके अलावा बाकी आरोपी भी दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी आए दिन उस पर जमीन बेचने का दबाव बना रहे हैं। ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। साथ ही जमीन के बाउंड्री वॉल को भी गिरा दिया है। महिला का कहना है कि आरोपी बीते 18 मार्च को आए और गालियां देने लगे, साथ ही कहने लगे कि अपनी जमीन को वहां बेचो जहां हम कहेंगे। 50 लाख रुपए गुंडा टैक्स मांगे। महिला का आरोप है कि मेहताब ने उससे कहा कि 50 लाख रुपए गुंडा टैक्स दो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगी। हम तुम्हारी जमीन बेच देंगे और कोई नहीं छुड़ा पाएगा। महिला के मुताबिक उस वक्त सोनू और भेड़ा महीन हाथ में पिस्टल लेकर उसे धमकी दे रहे थे। महिला ने प्रयागराज के उपायुक्त से आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। महिला डरी सहमी हुई है। उसने कहा कि उनकी जान को खतरा है, उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं। अपनी ही जमीन को जबरदस्ती बेचने पर मजबूर किया जा रहा है। आए दिन आरोपी उसके घर आ जाते हैं और धमकी देने लगते हैं। वहीं पुलिस ने कहा कि आरोपों की जांच की जा रही है। आरोपी महिला के घर के पास ही रहते हैं। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पिछले साल 15 अप्रैल को हत्या कर दी गई थी। वारदात को 3 शूटरों ने अंजाम दिया था। दोनों को कई गोलियां मारी गई थी। अतीक अहमद और उसके भाई पर आरोप लगा था कि माफिया बंधुओं ने बसपा नेता राजू पाल हत्याकांड के प्रमुख गवाह उमेश पाल की अपने गुर्गों से हत्या करवा दी थी। बता दें कि भले ही अतीक अहमद की मृत्यु हो चुकी है, पर उसका खौफ अब भी लोगों के दिलों में ठीक उसी तरह जीवित है जिस तरह जब उसकी मृत्यु से पहले था। हाल ही में अतीक से जुड़ी एक और खबर सामने आई थी, जहां पुलिस ने अतीक के सफाई कर्मी की 8 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया था। हालांकि इन सब के बीच एक हैरान करने वाली बात यह थी कि खुद अतीक के सफाई कर्मी को कानों कान खबर नहीं थी कि वो 8 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। हैरान करने वाली बात है ना। चलिए इस खबर से भी आपको रूबरू कराते हैं। प्रयागराज के माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या को करीब 1 साल बीत चुका है, लेकिन उनसे जुड़े कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं। अब पता चल रहा है कि अतीक अहमद के घर में काम करने वाला सफाई कर्मी भी करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। जी हाँ, अतीक अहमद के घर में साफ सफाई करने वाला श्याम जी सरोज 8 करोड़ से अधिक की संपत्ति का मालिक है। वो भी तब जब उसकी खुद की सैलरी महज 8,000 रुपए है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्याम जी सरोज के नाम से अतीक और उसके गुर्गों ने 8 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई थी। हालांकि खुद सरोज को इस बारे में पता नहीं था। उसका तो वेतन महज 8,000 रुपए प्रति माह था। पुलिस से श्याम जी सरोज ने कहा कि अगर उसे जानकारी होती कि उसके नाम करोड़ों की प्रॉपर्टी है तो वो मुंबई भाग गया होता। इस मामले में श्याम जी सरोज ने पुलिस से संपर्क किया है और SC/ST एक्ट में मामला दर्ज करवाया गया है। बताया जा रहा है कि श्याम जी सरोज पर अतीक अहमद के गुर्गे उन बेनामी संपत्तियों को ट्रांसफर करने का दबाव बना रहे थे जो उनके नाम पर खरीदी गई थी। उन संपत्तियों के बारे में उसे जानकारी भी नहीं थी। अब श्याम जी सरोज की तहरीर पर पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के करीबी
जावेद खान, उसके भाई कामरान अहमद, फराज अहमद खान और शुक्ला जी के खिलाफ अतरसुइया थाने में एफआईआर दर्ज की है। सफाई कर्मी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपित घर छोड़कर फरार हो गए हैं। पीड़ित ने बताया कि वो 15 सालों से जावेद और उसके भाई कामरान के घर पर सफाई का काम करता था। अतीक के गुर्गों ने उसके नाम आईसीआईसीआई बैंक में खाता खुलवाया था। बैंक के सभी कागजात श्याम के नाम पर थे, लेकिन मोबाइल नंबर जावेद ने अपना दर्ज करवाया था। जावेद ने श्याम के नाम दलितों की जमीन रजिस्ट्री करवाई थी। इसके बाद उसको बेचकर बैंक खाते से रुपए ट्रांसफर कर लिए। इस दौरान श्याम के चेक पर हस्ताक्षर कर उसे बैंक खाते में लगवाए हैं। रुपए ना होने पर चेक बाउंस हो गया था। इसके बाद चेक बाउंस के आरोप में श्याम के नाम पर नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद धमकी देने लगे कि अगर उसकी बात नहीं मानी तो उसे जेल भिजवा देंगे। पीड़ित का आरोप है कि कई बार उसे अगवा कर होटल में बंधक बनाया गया। अतीक के गुर्गे उसे लगातार ब्लैकमेल कर अवैध कारोबार कर रहे थे। पुलिस को श्याम जी सरोज के नाम से कई बेनामे के कागजात मिले हैं। श्याम जी ने पुलिस को जानकारी दी है कि करछना, फूलपुर और हंडिया तहसील में ले जाकर हस्ताक्षर करवाए गए थे। इस आधार पर पुलिस गंगानगर और यमुनानगर में श्याम जी सरोज के नाम की बेनामी संपत्तियों का पता लगा रही है। शुरुआती जांच में पता लगा कि गंगानगर में करीब 5 करोड़ और यमुनानगर में 3 करोड़ की प्रॉपर्टी श्याम जी सरोज के नाम है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस अतीक की अवैध और बेनामी संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत कुर्क करने की भी कार्रवाई करेगी। हालांकि इन सब के बीच अतीक की पत्नी फरार है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस बिल्कुल एक्टिव मोड में है और राज्य के चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए है। आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन, आयशा नूरी, जैनब फातिमा ये सिर्फ नाम नहीं है, अभी भी जीता जागता खौफ है। जो लोग यूपी की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं वो जानते हैं कि इन तीनों नामों की कहानी क्या है। पहला नाम अतीक अहमद की पत्नी का है, जबकि आयशा नूरी बहन और जैनब फातिमा उसके भाई अशरफ की पत्नी है। जी हाँ, ये वही अतीक अहमद है जो पहले माफिया था, फिर सांसद बना, जुर्म और राजनीति के कॉकटेल से जिसने यूपी में जमकर खौफ फैलाया। उसे कानून का रत्ती भर भी डर नहीं था, बल्कि अधिकारी तक के पांव उसकी सीढ़ियां चढ़ने से कांपते थे। दिन दहाड़े किसी की भी जान ले लेना उसके लिए कोई खेल था। बीएसपी विधायक राजूपाल मर्डर केस के अहम गवाह उमेश पाल को बीच सड़क में मरवा दिया। समय का चक्र बदला और फिर एक दिन डूबते सूरज के साथ ही पुलिस वैन में जाते वक्त मीडिया के सामने ही उसे और उसकी क्राइम की दुनिया के हमसाथी भाई अशरफ को छलनी कर दिया गया। प्रयागराज में पिछले साल 3 हमलावरों ने उसे अंजाम दिया, जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। खैर, अतीक की मौत के बाद पुलिस के रडार पर उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, बहन और भाई की पत्नी, जो उसके काले साम्राज्य को संभालने में कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। शाइस्ता परवीन के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित है, जबकि बहन और भाई की पत्नी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम अब घोषित किया गया है। बावजूद इसके अतीक फैमिली की इन 3 लेडी डॉन का पता नहीं चल रहा है। पुलिस दिन में भी दिया लेकर चप्पे चप्पे पर पहरा दे रही है, लेकिन ये तीनों लेडी डॉन बहुत शातिर हैं और अभी तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही हैं। खैर, अब देखना यह होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। पर्दाफाश में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और आप अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।